हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है BARC की तरफ से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग यहां पर एलिजिबल हो गए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहले कि कौन से यूनिट में ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्टली आपका रिक्रूटमेंट यहां पर होगा या ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि ओपनिंग डेट क्या है, जिससे आपको पता चलेगा अप्लाई आपको कब से स्टार्ट करना है, और क्लोजिंग डेट क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी डेट से पहले आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। तो 24/4/2023 यानी 24 अप्रैल 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, और 22/5/2023 यानी कि 22 मई इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले अप्लाई कर दो। अब यहां पर दोस्तों दो कैटेगरीज के अंदर रिक्रूटमेंट होगा। पहली कैटेगरी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर 3 पोस्ट है। पहली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर सी, जिसके अंदर 181 वैकेंसी है। क्लास ए है, यानी कि पे लेवल आपका होगा 10, पे लेवल 10, और एंट्री पे आपका है बेसिक पे 56,100। उसके अलावा दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट बी की यहां पर सेकंड पोस्ट है। 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। एंट्री पे आपका होगा 35,400। टेक्नीशियन बी ये तीसरी पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर। इसके अंदर 24 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और यहां पर एंट्री पे होगा 21,700 रुपीज। सेकेंड जो दोस्तों यहां पर बाइफर्गेशन है, यानी रिक्रूटमेंट के अंदर, वो ट्रेनिंग स्कीम का है। उसके अंदर 2 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी होगी कैटेगरी 1, जिसके अंदर 1216 यानी 1216 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। पहले साल में आपको यहां पर स्टाइपेंड मिलेगा 24,000 का, दूसरे साल आपको स्टाइपेंड मिलेगा 26,000 का, 26,000। और इसी के अंदर दोस्तों सेकंड कैटेगरी की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 2946। पहले साल आपका स्टाइपेंड रहेगा 20,000 और दूसरे साल स्टाइपेंड रहेगा 22,000। अब दोस्तों बात करते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की। तो सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल है और उनका कास्ट वाइज बाइफर्गेशन क्या है, वो आपको हम यहां पर बता देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे यहां पर डिसिप्लिन एलिजिबल है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों अगर इसमें से हम बात करें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से जो बीई बीटेक वाले अप्लाई करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हावेवर एमएससी वाला अगर कोई है तो वो भी यहां पर अप्लाई कर सकता है बायो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर। अगर बीई बीटेक की बात करें तो आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी एंड माइनिंग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है यहां पर? टेक्निकल ऑफिसर सी की बात हो रही है। उसके अलावा दोस्तों बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, तो यहां पर फूड टेक्नोलॉजी या होम साइंस से अगर किसी ने बीएससी किया है तो वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि दोस्तों बात करें टेक्नीशियन बी की, तो यहां पर बॉयलर अटेंडेंट के तौर पर आप यहां पर काम कर सकते हो, और यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा गया है एसएससी प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए। उसके अलावा दोस्तों जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी है, यानी जिसको स्टाइपेंड मिलने वाला है कैटेगरी 1 के अंदर, यहां पर बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन मेंशंस है। बीएससी वालों के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। चाहे आपने केमिस्ट्री से किया हो, फिजिक्स से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो, बायो केमिस्ट्री से किया हो, सारे लोग एलिजिबल है। उसके अलावा दोस्तों डिप्लोमा वाले भी यहां पर एलिजिबल है। मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, सिविल, ऑटोमोबाइल यहां पर आप एलिजिबल हो। इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर भी अगर आपने बीएससी या डिप्लोमा किया है तो भी आप यहां पर एलिजिबल हो। कैटेगरी 2 की बात करें दोस्तों तो यहां पर जो कि 2900 प्लस वैकेंसीज है उसकी यहां पर बात हो रही है। फिटर के तौर पर यहां पर आप काम कर सकते हो, या वेल्डर के तौर पर अगर कोई यहां पर काम करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। और इतनी सारी वैकेंसीज निकली आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें सभी के साथ एसएससी मांगा गया है विद साइंस एंड मैथ्स विद अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत वाइड रेंज ऑफ वैकेंसी निकली हुई, इसीलिए 2900 से ज्यादा यहां पर वैकेंसीज हैं, और आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, आप अपनी स्किल के हिसाब से यहां पर अप्लाई
कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डिटेल में जान सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन मेथड की, कितनी सारी नंबर ऑफ पोस्ट है तो इनका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर जो इनिशियल बाइफर्केशन था, एक तो था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक तो था कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें उसमें टेक्निकल ऑफिसर सी की बात करें तो इनका तो बेस्ड ऑन इंटरव्यू के हिसाब से जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जबकि साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 के अंदर बात करें तो उनको सबसे पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। जबकि टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 की बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनी की, तो यहां पर आपको अलग अलग स्टेज में एग्जामिनेशन देना होगा। स्टेज 1 के अंदर होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 के अंदर होगा एडवांस टेस्ट और स्टेज 3 के अंदर होगा स्किल टेस्ट। इन तीनों टेस्ट के अंदर क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या पूछा जाने वाला है, किस तरीके से इवैल्यूएशन होगा, सारी चीजें दोस्तों आप नोटिफिकेशन के अंदर भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो ऑब्वियसली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। बार की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों आपको यहां पर शो हो रही होगी, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको अप्लाई करना है। ऑफलाइन यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन ही दोस्तों आपको अप्लाई करना है। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फी की कि क्या यहां पर कुछ एप्लीकेशन फी हमें देनी पड़ेगी, तो दोस्तों डेफिनेटली देनी पड़ेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर दोस्तों अमाउंट है टेक्निकल ऑफिसर सी का 500 रुपीज फी का अमाउंट रहने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी का अमाउंट रहने वाला है 150 रुपीज, जबकि टेक्नीशियन बी का अमाउंट रहने वाला है ₹100। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें कैटेगरी 1 के अंदर जो लोग हैं उनको 150 रुपीज यहां पर फी अमाउंट के तौर पर देना पड़ेगा और कैटेगरी 2 के अंदर 100 रुपीज देना पड़ेगा फी अमाउंट। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप SC ST PWBD या वुमेन कैंडिडेट हो तो यहां पर आपको ये अमाउंट भी नहीं देना होगा। उसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहां पर सेक्शन इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर दिया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो वो भी दोस्तों आप यहां पर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जॉब अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रही होगी। बहुत वाइड वेराइटीज के अंदर, बहुत वाइड रेंज के अंदर यहां पर वैकेंसीज निकली हुई है और 4000 से ज्यादा दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर कोई अभी भी जॉब नहीं कर रहा है, घर पे ऐसे ही बैठा हुआ है, तो उनको ये नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो आपके काबिल के निकल ही जाएगा कि आप उसमें अप्लाई कर सको। और हमारा काम था जॉब अपडेट देना, हमने आपको जॉब अपडेट दे दिया है। अब आगे के स्टेप्स दोस्तों आपको लेने पड़ेंगे, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे प्रिपरेशन हो, किसी भी मोड के अंदर, तो वो आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद अप्लाई भी दोस्तों आप ही को करना है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे यहां पर अप्लाई नहीं करना, मेरे लिए और क्या यहां पर वैकेंसीज है, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। हमारी दूसरी एक्टिव जॉब अपडेट्स भी है, उन वीडियो से आप जॉब अपडेट लेकर अप्लाई कर सकते हो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से और क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।